नमस्कार, प्राइम टाइम के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं कीर्ति सलाथिया और आप देख रहे हैं द फोर्थ वन इंडिया। आइए बुलेटिन में सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरों पर। अमित शाह फर्जी वीडियो मामले में दिल्ली पुलिस ने शुरू की कार्यवाही। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी समेत 16 लोगों को जारी किया समन। कथित फर्जी वीडियो में केंद्रीय गृह मंत्री को आरक्षण के खिलाफ कहते हुए सुना जा सकता है। भाजपा ने वायरल क्लिप को बताया फर्जी, दोषियों पर कार्यवाही की कही बात। महबूबा मुफ्ती ने फिर उमर अब्दुल्ला पर लगाया गठबंधन तोड़ने का आरोप। कहा नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर लड़ना चाहते थे लोकतांत्रिक अधिकारों की लड़ाई। उमर अब्दुल्ला ने कहा पीडीपी हो गई है खत्म, लोगों के दिलों में बसती है पीडीपी, अब जनता देगी जवाब। भारी बारिश के बाद जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति। कुपवाड़ा के कई इलाके हुए जलमग्न। ताजा बर्फबारी के कारण श्रीनगर लेह राजमार्ग भी कुछ दिनों के लिए बंद। उमर अब्दुल्ला ने हंदवाड़ा और कुपवाड़ा में विनाशकारी बाढ़ से बने हालात का लिया जायजा। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे ने की श्री अमरनाथ यात्रा के पंजीकरण को निःशुल्क करने की मांग। जम्मू कश्मीर प्रमुख मनीष साहनी ने कहा यात्रियों पर जजिया कर लगाना बंद करे सरकार। तो यह थी आज दिन भर की कुछ बड़ी खबरें और बुलेटिन में अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं खबरों को विस्तार के साथ। दिल्ली पुलिस की इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस यानी आईएफएसओ यूनिट ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के फर्जी वीडियो के प्रसार के संबंध में 7 से 8 राज्यों के 16 व्यक्तियों को सीआरपीसी की धारा 91 और 160 के तहत समन जारी किया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक समन तलब किए गए लोगों में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी समेत तेलंगाना में सत्तारूढ़ कांग्रेस के 6 सदस्य शामिल हैं और उन्हें कई राज्यों के अन्य व्यक्तियों के साथ 1 मई को दिल्ली के द्वारका में इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस यूनिट में पूछताछ के लिए उपस्थित होने के लिए कहा गया है और मामले से संबंधित सभी व्यक्तियों को जांच में शामिल होने और सबूत के रूप में प्रासंगिक दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण प्रदान करने के लिए कहा गया है। आपको बता दें कि कथित फर्जी वीडियो में केंद्रीय गृह मंत्री को कथित तौर पर यह कहते हुए सुना जा सकता है कि भाजपा देश में आरक्षण के खिलाफ है। हालांकि भाजपा ने वायरल क्लिप को फर्जी बताया है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश की जनता को इस तरह के फर्जी वीडियो से सतर्क रहने और इसके लिए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की बात कही है। मेरा और कुछ भाजपा नेताओं का फेक वीडियो बनाकर सबके बीच में सार्वजनिक की। मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, इस कक्षा के व्यक्तियों ने भी इस फेक वीडियो को फॉरवर्ड करने का काम किया। अब स्पष्ट हो चुका है। सौभाग्य से मैं जो बोला था उसका भी रिकॉर्डिंग हुआ था, तो वो रिकॉर्ड हमने सबके सामने रखा। दूध का दूध, पानी का पानी हो गया और आज कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेता क्रिमिनल ऑफेंस को फेस कर रहे हैं। पीडीपी प्रमुख और अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट से पीडीपी प्रत्याशी महबूबा मुफ्ती ने आज अनंतनाग जिले के गोपालपुरा इलाके में रोड शो किया। इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी अपनी जमीन खो चुकी है और पार्टी के पास कहने को कुछ नहीं है। उन्होंने लोगों से अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के फैसले के खिलाफ मतदान माध्यम से अपनी नाराजगी जाहिर करने की अपील करते हुए कहा कि पीडीपी को एक साजिश के तहत तोड़ा गया है और वह बिना नेताओं के आगे बढ़ रही है। उनकी एकमात्र ताकत उनके कार्यकर्ता हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर अतीत में बहुत कठिन दौर से गुजरा है और ये स्थिति भी नहीं रहेगी। ये तभी संभव है जब हम लोकतांत्रिक तरीकों से मिलकर लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा ने लोगों से किए अपने वादे पूरे नहीं किए हैं और अब वह लोगों को गुमराह करने के लिए सांप्रदायिक कार्ड खेल रही है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर इस लड़ाई को लड़ना चाहते थे, पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि पीडीपी खत्म हो गई है और जनता इसका जवाब देगी कि पीडीपी खत्म हुई है या नहीं। महबूबा मुफ्ती ने कहा पीडीपी लोगों के दिलों में बसती है क्योंकि पिछले 3 सालों में पीडीपी ने कश्मीर के लोगों के अधिकारों के लिए जो लड़ाई लड़ी है वह किसी राजनीतिक दल ने नहीं लड़ी। खासकर जब नेशनल कॉन्फ्रेंस और हम दोनों मिलकर चलना चाहते थे, मगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये कहा कि पीडीपी खत्म हो चुकी है, जिसकी वजह से लोगों को बहुत बुरा लगा। तो लोग दिखाना चाहते हैं कि जो पीडीपी है वो लोगों के दिलों में बसती है। वो लोग हो सकता है लोग कुछ अरसे के लिए नाराज हो गए हो जरूर, मगर पीडीपी
पीडीपी लोगों के दिलों में बसती, क्योंकि पीडीपी ने 3 साल में वो काम किए जो किसी जमात ने 50 साल में नहीं किए। 3 सीटों पे आपका कब्जा होगा, 3 सीटों पे आपकी जीत दर्ज होगी। देखिए ये तो लोग फैसला करेंगे, मैं कौन फैसला करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर में बदले मौसम के बाद प्रदेश के अधिकतर इलाकों में बारिश और बर्फबारी से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के कारण प्रदेश की नदियां, नाले व जल स्तर बढ़ने के बाद कई इलाकों में बाढ़ के हालात बन गए हैं। कश्मीर संभाग के जिला कुपवाड़ा में भी कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने आज जिला कुपवाड़ा के कई इलाकों का दौरा किया और हंदवाड़ा में विनाशकारी बाढ़ के बाद बने हालात का जायजा लिया। इस अवसर पर उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर प्रशासन से बाढ़ प्रभावित लोगों को तत्काल राहत प्रदान करने का भी आग्रह किया। सैलाब जो है वो आ चुका है, बांध जो है उनके ऊपर से पानी आया है और कल से खबरें आ रही थी कि काफ़ी जगहों में मकानों में जो है पानी घुस गया है और लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ है। ये देखते हुए कि हालत जो है काफ़ी इलाकों में ख़राब है, मैंने अपना कैंपेन जो है वो रोक के फौरन अपने साथियों से बात की और तय किया कि मुझे मौके पे आके हालात का जो है जायज़ा लेना चाहिए और सुबह से इसी कोशिश में लगा हूँ कि जहाँ जहाँ इस सैलाब से लोगों को नुकसान हुआ है, एक तो खुद हाल देखूं और उसके बाद जहाँ जहाँ लोगों की हम मदद कर सकेंगे इनकी मदद करने की कोशिश करेंगे। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्षा और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने लोगों से कहा है कि ये चुनाव सिर्फ एनसी या पीडीपी के लिए नहीं है और आपको ऐसे प्रतिनिधि को चुनना है जो संसद में जम्मू कश्मीर के लोगों के हितों की वकालत करे और नई दिल्ली से 5 अगस्त 2019 को लिए गए फैसलों पर पुनर्विचार करने की बात करे। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि नई दिल्ली को हमारे अधिकार ब्याज सहित लौटाने होंगे। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में चुनाव प्रचार करने पहुंची महबूबा मुफ्ती ने लोगों को संबोधित करते हुए इस बात पर जोर दिया कि मौजूदा लोकसभा चुनाव एक ऐसे प्रतिनिधि को चुनने का अवसर है जो केवल बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित करने की जगह लोगों की परेशानियों को प्रभावी ढंग से उजागर कर सके। महबूबा ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग गुलाम बनने से इनकार करते हैं और ये चुनाव सिर्फ एनसी या पीडीपी के बारे में नहीं है बल्कि एक ऐसे प्रतिनिधि को संसद में भेजने के लिए है जो जम्मू कश्मीर के लोगों की वकालत करेगा और उनकी आकांक्षाओं को देश तक पहुंचाएगा। शुक्रिया मगर वैकेंस तमाम जमात वर्कर चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहे कांग्रेस पीडीपी वल में पन तिमन गुजारिश कर अजुक इलेक्शन कुर्सी हूं जंग किया अजुक इलेक्शन बेर लड़ाई क्या कुछ बन असेंबली मेंबर कुछ बन मिनिस्टर ना अजुक इलेक्शन जम्मू कश्मीर आवाज पार्लियामेंटस मज वातनावी तुम वो तो वुचान 5 वरियन करने लगातार तुहस कत चाहे कुछ सात मुसीबत आ गयस खड़ा यम खतर में वारिया कबत पे दिन बह थो सारे को ज्यादा कालस बंद मे मोल टाइम वातनोक ईडी दफ्तर सन पासपोर्ट कर बंद मुफ्ती साहब ने मकबरस लोगों के हिसाब किताब है अठस मशु पोस थमित दब रही वंदस मज मकान मज खड़ी दिमो दो अमे जुकी मगर बह जुकस क्या मोन जुकुन तुहन जुकुन मेन माजन बेगन कोरन हूं जुकुन मेनिस बुजुर्ग सुन जुकुन मे कर कोशिश तुहन चूप गज बराबर जम्मू कश्मीर के मौसम में हुए बदलाव के बाद हुई बारिश और बर्फबारी से कई स्थानों पर ताजा हिमस्खलन के कारण श्रीनगर लेह राजमार्ग कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। एसएसपी ट्रैफिक रूरल कश्मीर रविंदर पाल सिंह ने बताया कि मौसम की ताजा स्थिति के कारण जोजिला सड़क कम से कम 2 दिनों के लिए बंद रहेगी। उन्होंने इस सड़क पर यात्रा करने वाली यात्रियों को सलाह दी है कि वे यातायात सुरक्षा के लिए प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करें। एसएसपी ट्रैफिक ने गत दिनों गगनगीर सोनमर्ग में हुई सड़क दुर्घटना के बाद की स्थिति का भी आकलन करने और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एआरटीओ के साथ बालटाल क्षेत्र का दौरा किया। एसएसपी ट्रैफिक रूरल
कश्मीर रविंदरपाल सिंह ने ड्राइवरों को लापरवाही से गाड़ी चलाने से बचने की सलाह दी और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की चेतावनी दी। जिला पास के हवाले से ये बोल रहा हूँ कि आज ये एक हमारा विजिट था यहाँ पे, और पर्टिकुलरली जो कल का जो एक एक्सीडेंट हुआ था उसके सिलसिले में भी, और प्लस जो जायजा लेना था SSG जोड़ है, क्योंकि यहाँ पे काफी गाड़ी स्टैंडर्ड है। तो अभी काफी जगहों पे एज पर द वर्जन ऑफ बीकन अथॉरिटीज, और मैंने खुद भी गया हूँ, मैं आगे बालतल रोड तक मैं आगे पहुंचा हूँ वहाँ पे, क्योंकि और पसियां आती है, कम से कम कोई 7-8 जगह पे वहाँ पे पसी है, और इट विल टेक सम टाइम। अभी देख लेंगे, अभी इंक्रीमेंट वेदर भी है और स्नोफॉल इज कंटिन्यूसली गोइंग ऑन, और इट विल टेक 1 or 2 days उसको क्लियरेंस होने में एज पर द वर्जन ऑफ द बीकन अथॉरिटीज, और जो खुद भी मैंने देखा वहाँ पे फील किया। और इनफैक्ट अपनी नफरी जो हमारी डिप्लॉयड है वहाँ पे सोनामर्ग के एक्सेस में, वहाँ पे भी उनको भी ब्रीफ करना था, और प्लस यहाँ पे एक जायजा भी लेना था कि कंडीशन रोड कंडीशंस क्या है। और अभी ये बंद रहेगा जोजिला जो है, कम से कम मुझे लगता है कि कल तक ये बंद रहेगा। और इनफैक्ट अगर ये जो स्पेल है खत्म हो जाती है और बारिश या बर्फबारी जो है खत्म हो जाती है, उसके बाद ही वो लोग अपना काम करना स्टार्ट कर देंगे। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे ने श्री अमरनाथ यात्रा के पंजीकरण को निशुल्क करने की मांग की है। जम्मू में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे की जम्मू कश्मीर इकाई के अध्यक्ष मनीष साहनी ने कहा कि पंजीकरण शुल्क के नाम पर सरकार अमरनाथ यात्रियों से भरी वसूली कर रही है। मनीष साहनी ने कहा कि शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे हर बार सरकार के इस फैसले का विरोध करती रही है और सरकार से इस बार भी पुरजोर मांग करती है कि श्री अमरनाथ यात्रा के पंजीकरण को निशुल्क किया जाए, ताकि बाबा बर्फानी के दर्शनों को आने वाले श्रद्धालुओं पर कोई आर्थिक बोझ ना पड़े। अपने खून से जो है एक ज्ञापन लिखकर जो है जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल जी को भेजेंगे, जिसके अंदर मात्र एक ही अपील होगी कि अमरनाथ यात्रा पर जो श्रद्धालु आते हैं उनका पंजीकरण पूरी तरह से निशुल्क बनाया जाए, उनसे किसी तरह की जो है धार्मिक यात्राओं पर वसूली ना की जाए। देखिए, याद कीजिए, आप सबने अपने जो है स्कूल टाइम पे पढ़ा होगा कि मुगलीय शासन, जब मुगल यहाँ पर शासन करते थे, मुगल यहाँ पर आए थे, उस समय मुगल शासनकाल के दौरान जो है इस तरह की वसूली की जाती थी, जिसको जजिया कर कहा जाता था। तो अब तो पिछले 10 सालों से जो है देश के अंदर वो सरकार है जो हिंदुत्व होने का दावा करती है, हिंदूवादी होने की सबसे बड़ी पार्टी होने का क्लेम करती है। तो उसके कार्यकाल के दौरान भी जो है अमरनाथ यात्रा का पंजीकरण जो वसूल किया जा रहा है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकसभा चुनाव को लेकर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस ने आज जिला बड़गाम के सूथरन खग में एक कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया। खान साहेब निर्वाचन क्षेत्र के प्रभारी मंजूर वानी की अध्यक्षता में आयोजित हुए कार्यकर्ता सम्मेलन में पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ताओं को श्रीनगर लोकसभा सीट पर अपनी पार्टी के उम्मीदवार अशरफ मीर के समर्थन में वोट करने का आह्वान किया। इस अवसर पर खान साहेब निर्वाचन क्षेत्र के प्रभारी मंजूर वानी ने कहा कि कश्मीर के पारंपरिक राजनीतिक दलों ने दशकों से कश्मीर को बहाली के माहौल में रखा और आज वक्त आया है कि इन राजनीतिक दलों की असलियत को पहचान कर कश्मीर के विकास और शांति के लिए एक ऐसे प्रतिनिधि को चुना जाए जो कश्मीरी युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए काम करे। हमारे लीडर साजिद साहब ने अपनी पार्टी को हिमायत देने का ऐलान किया है। इसी सिलसिले में आज मीटिंग थी। तो वही है, क्योंकि बाकी पार्टी ने पिछले कई टाइम पे वोट लिए हैं, 70 सालों से उन्होंने अपने MP भेजे हैं, अपनी राज्यसभा के मेंबर भेजे हैं। अब इंशाल्लाह लोगों को हम अपील करते हैं, उनको मौका दे दो, देखते हैं भी क्या करेंगे। तो आपको ये बातें करने दो ना, उसको पूछिए 96 में आपके पास 60 मेंबर थे असेंबली के, फिर देखो 14 में कहां पहुंच गया, फिर 15 से रह गए ना। वो तो कहने की बातें होती है। अगर हम उनके कहने पर करते हैं, उसको पूछो कांग्रेस के साथ आकर क्यों कर रहे हो। आज सारा दिन तो वह कांग्रेस का है, जम्मू कश्मीर को तबाह कर देगा। शिवसेना वालों के साथ उसको क्या है, उसके उन्होंने कहा उनकी हिमायत की शिवसेना वालों ने, आपको पता है उसके बारे में। बारामूला जिले के जलाशीरी इलाके में आज स्थानीय लोगों ने स्मार्ट मीटर लगाने और बिजली कटौती के विरोध में प्रदर्शन किया। बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए स्थानीय लोगों ने स्मार्ट मीटर की पारदर्शिता में कमी और बिजली दरों में बढ़ोतरी का आरोप लगाते हुए प्रशासन से लोगों की समस्या का समाधान होने तक पिछली व्यवस्था को लागू करने की मांग की। प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने कहा कि इलाके में बिजली कटौती से उन्हें घरेलू कामकाज के लिए कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मसल
ट्रांसफार्मर मीटर लागन लगन कर सोन एतराज कहें गई 2 वरी सफर करा टारगेट क्या ये ट्रांसफार्मर यह 2 वरी गई दिस रात दिया तल यह आय रात 10 बजे ये नेक तार नेक ये तुल तो कोर पावर गए आज 10 दह अन गट बे गो ठीक हो तुम कर इन होर द्रंगबल पे मीटर लागा या खाद्यार तट सोन इनकार कहें मगर यह क्या बनो टारगेट अच्छा पे शक त बड़ या गामस पावर कहें गामस पावर गो ठीक गाम कर सफर करो सफर अगर न कर नीन पोल तार वार तुलित जमीन खाली प्रॉपर्टी वापर्टी कहें मुजूर बाब ये हरद पे गो सान मुजूरन बिहित वनकस नीरान काम दह रूद ताकत तूता कहें वो ओत्र सन नफर खत तौर तत वना करू अमना सदकना 1560 पे गई तो बोर यौ बिजली फीस बोर्मुत ठीक अच्छा अक बोर बिजली फीस बेस ये ट्रांसफार्मरस लेख तार तुलित अन गटे अयालस पे बत कत लागो पावर वो सोन कमेट ये अगर वो पावर लोग कहें गामस पावर चला सानिस महलस पावर चला कहें अकिस ट्रांसफार्मर सोट वो पावर या सटन गामस पावर लगन और मीटर पत लगन मगर गोटन कहें कर अपील मेहरबानी तो मेहरबानी कर ज़ातियात पाल अकिस महलस अगर मीटर लगावन लगाइन ऑन द होल मीटर लगाइन अक्सी महलस पे टारगेट बनोमुत मेहरबानी कर गवर्नमेंटस अपील कि करो इंसाफ बाकी प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। इसके साथ ही हमारी सारी टीम को दीजिए इजाजत और आप जुड़े रहिए द 4th वन इंडिया के साथ। धन्यवाद। शुभ रात्रि।